गाइस, जैसा कि कल होने वाली है सेंसेक्स की एक्सपायरी, किस तरह से उसमें कंप्लीट एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि ट्रैप से बचते हुए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वहां पे फाइंड आउट कर सके, उस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का किस तरह से एनालिसिस बन रहा है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। सो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले शुरू करते हैं डिस्कशन को बैंक निफ्टी के चार्ट से। वन डे टाइम फ्रेम पे ब्रॉड माइंडसेट को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे मार्केट बैक टू बैक रेंज के अंदर में काम करता हुआ जा रहा है। जब से हम यहाँ पे गैप डाउन खोले, कंटिन्यू हम रेंज के अंदर में काम कर रहे हैं। ना हमने इसका ब्रेकआउट करा है, ना ही ब्रेक डाउन करा है। पर आज के दिन यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती हुई नजर आई है। एक बार लास्ट टाइम यहाँ पे रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग बनी थी, तो मार्केट उसके बाद नेक्स्ट डे काफी अच्छा उसी फेवर में मूव करता हुआ नजर आया, पर अच्छी क्लोजिंग हमें नहीं मिल पाई रेंज के बाहर। अभी वापस से यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आई है, जहां पे मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास। और जो ये रेंज का मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लगा हुआ था 200 से 250 के आसपास, इसी के आसपास मार्केट सपोर्ट लेके काफी अच्छा स्ट्रांगली अपसाइड पे मूव करा है, जहां पे रेंज के डॉट हायर साइड पे हम टच करके हल्का सा रिट्रेसमेंट दिखाते हुए क्लोज हुए हैं। तो सही लेवल के आसपास कल अगर मार्केट ओपन होता है और वापस से अपने हाई को क्रॉस करता है, तो यहां से काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, जहां पे ये गैप भी फुलफिल होता हुआ नजर आ सकता है। सो अगर यहां से निकलते हैं तो पहला टारगेट हमारा ये गैप फुलफिल का रहेगा, जहां पे हम ट्रेल करते हुए धीरे धीरे प्लान कर सकते हैं हर 100 से 150 पॉइंट के बाद, और फिर उसके ऊपर भी फर्दर ट्रेल करते हुए मार्केट फ्रेश ऑल टाइम हाई भी बना सकता है अगर यहाँ पे गैप फुलफिल हो जाता है। तो उसके बाद वहीं पे सपोज करते हैं ऐसा नहीं होता है, तो अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हमें इस रेंज के लोअर साइड के नीचे ही मिल पाएगी, क्योंकि काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती हुई नजर आई है। तो बीच में वापस से मार्केट थोड़ा सा जिगजैग वोलेटाइल रह सकता है। जब इसके लो के नीचे हम निकलना चालू करेंगे, तभी यहाँ पे अग्रेसिव होकर कुछ शॉर्ट करने का मौका मिलेगा। बीच में मार्केट थोड़ा सा जिगजैग करता हुआ रह सकता है। तो ये प्रॉपर रेंज की हायर साइड पे हम खड़े हुए हैं, तो सही प्राइस के आसपास ओपन होकर मार्केट अगर ब्रेकआउट कर रहा है, तो उसी साइड पे मैं प्लान करने में इंटरेस्टेड रहूंगा। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले ये कुछ लेवल्स वगैरह को हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। कोई भी चेंजेस हमने लेवल्स में नहीं करे थे, काफी परफेक्टली आज भी वर्क करते हुए नजर आए। डॉट टू डॉट मार्केट उन्हीं पे सपोर्ट लिया, उन्हीं पे रेजिस्टेंस लिया। जैसा हमने कल यहाँ पे प्लान किया था कि यहाँ पे 600 से 650 के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, 200 से 250 के आसपास हमारा सपोर्ट बना हुआ है। तो अगर यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनती हुई जा रही थी कि इनसाइड कैंडल का मार्केट ब्रेकडाउन करता है, तो पहला मोमेंटम हम 50% क्वांटिटी से प्लान कर सकते हैं ऊपर साइड पे, यहां तक के लिए या फिर यहां तक के लिए। उसके बाद इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था, इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है, तब हम फर्दर और प्लान कर सकते हैं ट्रेल करते हुए, या फिर और क्वांटिटी यहां पे ऐड कर सकते हैं। ये बात हमने प्लान करी थी। और दूसरा, मैंने आपसे कहा था कि बेस्ट केस हमारे लिए रहेगा कि मार्केट छोटा मोटा गैप डाउन खुलता है, फिर अगर यहां पे इसको ब्रेक डाउन करना चालू करता है, तो काफी अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। अब होता क्या है, मार्केट डायरेक्टली बड़ा सा गैप डाउन खुल जाता है 200 पॉइंट के आसपास का। 400 के आसपास हमारी क्लोजिंग हुई थी, 200 के आसपास हम यहाँ पे गैप डाउन खुल रहे थे, वो भी डायरेक्टली इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास। तो इस तरह से जब भी गैप डाउन खुलता है, या तो मार्केट डायरेक्टली इसके नीचे गैप डाउन खुले और ऊपर इसके ऊपर नहीं आता, तब हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते थे, या फिर डायरेक्टली यहां कहीं पे गैप डाउन खुलता और फिर नीचे जाता, इसको ब्रेक डाउन करता, तब हम सेलिंग के लिए प्लान कर सकते थे। पर हुआ क्या, मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन यहीं पे खुला और डॉट इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेके फर्स्ट टिक के साथ ही ऊपर निकलना चालू कर दिया। तो जो भी लोग यहाँ पे सेल करके बैठे थे, उनकी पोजीशन में खतरा बढ़ने लग जाता है, क्योंकि पहले भी मार्केट कई बार यहां से बाउंस कर चुका है। तो उस लेवल के आसपास से बाउंस होने की वजह से यहाँ पे सारे सेलर्स ही अपनी पोजीशन कवर करते हुए नजर आए। जहां पे मार्केट पहले जहां पे रेजिस्टेंस लिया था, डॉट उसी लेवल के आसपास तक पहुंचता हुआ नजर आया। और इस बात को भी हमने, इस पॉइंट को भी हमने डिस्कस किया था कि अपर साइड पे ज्यादा स्टॉप लॉस देखने को नहीं मिल रहे हैं सेलर्स के, क्योंकि बार बार मार्केट सेलर्स को निकालता हुआ जा रहा है। तो जब यहाँ पे सपोर्ट लेवल के आसपास तक से यहाँ तक का मोमेंटम हो गया, तो अपर साइड पे लिक्विडिटी खत्म हो जाने की वजह से मार्केट पूरा रिवर्स करता हुआ नजर आया। फिर वापस से सेम सपोर्ट के आसपास से प्रॉपर इनसाइड कैंडल बना के धीरे धीरे करता हुआ इस बार मार्केट जब ऊपर गया, तब क्या किया, यहाँ पे थोड़े बहुत यहाँ पे सेलर्स को हटाया, फिर फ्रेश सेलर्स को बैठाया, फिर वापस से हटाया। इस तरह से मार्केट रिट्रेसमेंट देता हुआ ऊपर की साइड पे गया, जहां पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस के आसपास से हमें अब सेलिंग देखने को मिल रही है। सो अब यहाँ पे आगे के लिए हम किस तरह से प्लान रख सकते हैं, सबसे पहले सारी ड्राइंग्स को एक बार रिमूव कर लेते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ये 800 के आसपास ये जो जोन बना हुआ है 750 से 800 के आसपास, इसके आसपास हम मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस ले चुके हैं। तो जैसे यहाँ पे थोड़े बहुत सेलर्स भी बैठ चुके हैं, और यहाँ पे नीचे के बायर्स वगैरह को काफी अच्छा प्रॉफिट चल रहा होगा। तो मार्केट छोटा मोटा गैप डाउन खुलता है, फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है, तीनों ही केस में अगर मार्केट ऊपर की साइड पे निकलता है, कुछ यहाँ से ब्रेकआउट करता है, तो हम बाइंग साइड पे प्लान करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि ये बायर्स वगैरह काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे, तो इनकी पोजीशन को हम डायरेक्टली टारगेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मार्केट 400 के आसपास तक भी अगर यहाँ कहीं पे गैप डाउन वगैरह खुलता है, तो हमारा बाइंग साइड पे ही प्लान रहना चाहिए, अगर यहाँ से जैसे मार्केट गैप डाउन खुल के ऊपर निकल रहा है तो। या फिर जैसे मार्केट छोटा मोटा गैप डाउन खुलता है, थोड़ा बहुत नीचे जाके वापस से ऊपर आ रहा है, तो भी हम अपने हाई ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे बाइंग के लिए प्लान रखते हुए चल सकते हैं। जो भी ये सेलर्स वगैरह आए हैं, इनकी पोजीशन में खतरा बढ़ सकता है। फ्लैट खुल के मार्केट ऊपर जा रहा है, तो भी हम बाइंग में प्लान रख सकते हैं। अगर डायरेक्टली गैप अप खुल के मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट केस हो जाएगा। जो भी सेलर्स वगैरह हैं डायरेक्टली यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, तो कवर करते हैं तो एक मोमेंटम अपसाइड पे मिल सकता है।
जहां पे जैसा हमने प्लान करा हर 100 से 150 पॉइंट के बाद 120 पॉइंट के बाद हमें ट्रेल करते हुए चलना है और टारगेट हमारा ये गैप फुलफिल के लिए रह सकता है यहाँ पे। वहीं पे अग्रेसिव होकर सेलिंग करने का मौका जब भी रहेगा जब मार्केट ही अपनी रेंज की लोअर साइड को ब्रेक डाउन करना चालू करता है, क्योंकि इसके आसपास हमने कई बार सपोर्ट ले लिए हैं तो काफी वीक हो चुकी है ये सपोर्ट जोन, ये काफी वीक हो चुका है। तो अगर इसके नीचे कुछ जाना चालू करते हैं तो काफी लोगों की पोजीशन कट डाउन होगी, तभी हम सेलिंग के लिए अग्रेसिव होकर प्लान कर सकते हैं। फिलहाल उस लेवल से हम काफी दूर देखने को मिल रहे हैं। अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ही बड़ा गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, मार्केट नीचे निकल रहा है, तभी हम सेलिंग के लिए प्लान कर पाएंगे। अदरवाइज जैसे यहां से मार्केट फ्लैट खुल के नीचे निकल रहा है तो थोड़ी बहुत दूर जाके, ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा, थोड़ी बहुत दूर जाके वापस से हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। सिमिलरली गैप डाउन खुल के भी थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है तो वापस से बाइंग देखने को मिल सकती है। ज्यादा बड़ा कोई गैप अप खुल जाते हैं, जैसे यहाँ पे एक बड़ा सा हमारा गैप पड़ा हुआ है इस जोन में, यहीं पे कहीं पे गैप अप खुल जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो थोड़ा बहुत सेलिंग में जाके वापस से जब अपने हाई को ब्रेकआउट करें तब हम बाइंग साइड पे प्लान कर सकते हैं। सो ओवरऑल एक लाइन में सिंपल सा प्लान ये रहेगा कि जहां पे भी कोई अच्छी कंडीशन मिलती है, ब्रेकआउट जोन के आसपास हम खड़े हैं, अच्छी कंडीशन मिलती है बाइंग साइड पे, वहां पे हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड वाइज काफी अच्छा यहाँ पे हम प्लान कर सकते हैं, भले ही उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए चलेगा, पर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से इस टाइप की ट्रेड हमें कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी काफी अच्छी रेंज बन चुकी है। नीचे ब्रेकडाउन करा था, सस्टेन नहीं कर पाए, वापस से ऊपर ही आ चुके हैं, तो अगर मार्केट यहां से निकलता है तो एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। बस सिर्फ इस बात का हमें ध्यान रखना है, जैसे हमने यहां से कोई ब्रेकआउट वगैरह की प्लान करा, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उसके बाद ज्यादा से ज्यादा हम एक ट्रेड और प्लान कर सकते हैं, यानी दिन की टोटल 2 ट्रेड प्लान कर सकते हैं। पर बार बार हम ये सोचें कि मार्केट जैसे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया 10 15 20 ट्रेड ले लें और मार्केट कोई अच्छा मोमेंटम कर दे, ऐसा हमें प्लान नहीं करना है। 1 से 2 ट्रेड हमें प्लान करनी है मैक्स, और उसमें टारगेट हमें बड़े रखते हुए चलना है। यही बात को मैं आपसे 3 से 4 दिन से डिस्कस कर रहा हूं कि जब भी हम रेंज के बाहर निकलेंगे तो यहां पे एक अच्छा मूव मिल पाएगा। किस दिन वो मूव मिलेगा वो हम प्लान नहीं कर सकते, पर जब भी यहां पे ब्रेकआउट सिनेरियो बनता है या ब्रेकडाउन सिनेरियो बनता है, वहां पे हम स्टॉप लॉस प्लेस करते हुए 1 से 2 ट्रेड प्लान करते हुए प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर सकते हैं बड़े टारगेट के लिए। बाकी लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज वही हैं, पूरे वीक से ही मैंने चेंजेस नहीं करे हैं इसमें कुछ भी। 200 के आसपास से एक्जैक्टली सपोर्ट लेके हमने बाउंस किया है, 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, 800 के आसपास हम रेजिस्टेंस लेके खड़े हुए हैं, 800 से 830 के आसपास यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। इसके ऊपर 100 से 200 के जोन में यहाँ पे ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आएगा, जहां पे गैप भी हमारा फुलफिल होता हुआ नजर आएगा। बीच में एक माइनर लेवल हम चाहें तो 553,000 के आसपास साइकोलॉजिकल लेवल मार्क कर सकते हैं, पर ये कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा नहीं है। यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर मार्केट रुकता भी है तो वापस से ऊपर कंटिन्यू कर सकता है। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे ब्रॉड माइंडसेट को डिस्कस करते हैं। तो हमने यही प्लान किया था कि यहाँ पे 2 दिन से बैंक निफ्टी मूव भी करता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे अगर इसका हाई ब्रेकआउट करता है तो बाइंग साइड पे प्लान कर सकते हैं, लो को ब्रेकडाउन करता है तो फर्स्ट टारगेट जो हमारा रहेगा यहाँ पे 500 के थोड़ा सा ऊपर रह सकता है, 510 520 के आसपास तक, और यहाँ पे हम 50% क्वांटिटी प्लान कर सकते हैं। फिर अगर मार्केट 500 के नीचे आता है तब हम फर्दर और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं और ट्रेल करते हुए आगे के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट डायरेक्टली सपोर्ट लेवल के आसपास ही गैप डाउन खुला, जो हमने सपोर्ट डिस्कस करा था, और आज का जो डॉट लो लगा है 504 के आसपास आपको देखने को मिल रहा होगा, यानी 500 के ऊपर ही मार्केट का लो लगा हुआ है, और यहां से काफी अच्छा मार्केट शार्प मोमेंटम अपसाइड पे करता हुआ नजर आया। आज के दिन इसकी एक्सपायरी भी थी तो काफी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला। अब यहां पे कल के लिए हमारा किस तरह से प्लान रहना चाहिए कि मार्केट ने काफी स्ट्रांगली मूव किया है तो बायर्स ऑलरेडी काफी अच्छे प्रॉफिट में आ चुके हैं, तो जैसे मार्केट यहीं पे सही लेवल के आसपास ओपन होता है, वापस से कुछ अपने हाई को ब्रेकआउट करता है, कुछ बाइंग साइड का प्राइडिक्शन बनाता है, तो हम कैरी फॉरवर्ड मोमेंटम थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं, जहां पे मार्केट यहां पे 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल आ रहा है, इसके आसपास तक भी पहुंच सकता है। 800 के आसपास ऑलरेडी हम खड़े हुए हैं। सेलिंग के लिए अग्रेसिव होकर अभी यहाँ पे कोई भी प्राइडिक्शन नहीं बनना। सेलिंग के लिए अग्रेसिव होकर हमारे पास यहाँ पे जैसे सेलर्स के पास मौका था, पर वो 500 के लेवल को ब्रेक डाउन नहीं कर पाए, तो इस लेवल के नीचे कुछ जाते हैं तभी यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वगैरह का साइन बनेगा। पर अभी फिलहाल काफी स्ट्रांगली हम हेल्ड कर रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, किसी भी टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पे सेलिंग का कोई सिनेरियो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो एटलीस्ट मार्केट जब तक ये ट्रेंड लाइन वगैरह के आसपास सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है अच्छे से, इसको ब्रेक डाउन नहीं करता, तब तक हम यहाँ पे सेलिंग के बारे में नहीं सोच सकते। जैसे मार्केट इसके बीच में बना रहता है तो यहाँ पे हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं, थोड़ा वॉलेटाइल रह सकता है, इंट्राडे में छोटे मोटे मूव दोनों साइड के मिल सकते हैं, पर अल्टीमेटली जो मेन हमारा मेजर डायरेक्शन रहेगा वो बाइंग साइड पे ही रहना चाहिए। और इस बात को हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, 3-4 वीक से ही डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि जहां पे भी कोई अच्छा प्राइडिक्शन मिलता है, कंसोलिडेट करके मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, थोड़ा सा रिटेस्ट करके ब्रेकआउट कर रहा है, या कोई इनसाइड कैंडल वगैरह बनाता है, तो वहां पे हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। ये बात की आपको ध्यान आ गई होगी। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले ये कुछ लेवल्स वगैरह को हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं काफी लंबे टाइम से, और डॉट टू डॉट, पॉइंट टू पॉइंट अगर आप मैच करेंगे तो काफी परफेक्टली सपोर्ट भी वर्क करते हुए आए, रेजिस्टेंस भी वर्क करते हुए नजर आए, तो मार्केट वॉज काइंड काफी अच्छे से यहाँ पे मूव होता हुआ नजर आया।
एक्सपायरी डे पे जैसे हमने प्लान किया था कि यहाँ पे एक प्रॉपर रेंज बनती हुई जा रही थी, मार्केट मूव नहीं करा, साइडवेज मूव करता हुआ नजर आया 70 पॉइंट के अंदर में, और उसके बाद भी यहाँ पे मार्केट हायर साइड पे गया तो एम टाइप ऑफ पैटर्न बना के नीचे आना चालू किया है। तो अगर यहीं से मार्केट नीचे निकलता है या थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल के नीचे निकलता है तो फर्स्ट टारगेट हमारा इस जोन के आसपास रहेगा। जैसा मैंने आपसे कहा था यहाँ पे एक गैप हमारा पड़ा हुआ था इस जोन में, तो इस जोन के आसपास 500 के थोड़ा सा ऊपर 510 520 एग्जैक्टली मैंने आपसे बोला भी था, यहां तक का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। उसके बाद हमें पोजीशन को ट्रेल करना है और यहां से अगर 500 ब्रेकडाउन होता है तब हम और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं और पहले वाली क्वांटिटी को भी ट्रेल करते हुए चल सकते हैं। यही बात को हमने डिस्कस करा था। मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ही उसी लेवल के आसपास खुला, फर्स्ट टिक यहां पे लगाया, गैप को फुलफिल करा और यहीं से गैप फुलफिल करने के बाद कंटिन्यू मार्केट अपसाइड में मूव करता रहा। इसी के साथ एक पॉइंट हमने और डिस्कस किया था कि ज्यादा सेलर्स के स्टॉप लॉस यहां पे देखने को नहीं मिल रहे हैं क्योंकि मार्केट बार बार रिट्रेसमेंट करता हुआ चला है। गैप डाउन खुला उसके बाद भी जो सेलर्स वगैरह आए उसको मिला के भी यहां पे टोटल ज्यादा सेलर्स नहीं हो पाए, तो यहां पे छोटा सा मोमेंटम बाइंग साइड पे करने के साथ ही यहां पे अपर साइड पे लिक्विडिटी खत्म हो गई। तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास से आके वापस से मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में गया, जहां पे ये बायर्स को भी हटा दिया और फ्रेश लिक्विडिटी भी जनरेट कर ली अपसाइड जाने के लिए। फिर मार्केट डॉट सपोर्ट लेवल के आसपास टच करके और यहां पे इनसाइड कैंडल बनाता हुआ नजर आया। जैसा मैंने अभी आपको कहा, जहां पे भी इनसाइड कैंडल बनती है, कोई रिट्रेसमेंट होता है, कोई करेक्शन होता है, उसके बाद मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, तो वहां पे एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमारे लिए रहती है जब भी मार्केट अप ट्रेंड में चलता हुआ जा रहा है। और पिछली वीडियोस में भी आप कई बार इस बात को सुन चुके होंगे मेरे से, बहुत बार हमने इस बात को डिस्कस कर लिया पिछले 1-2 महीने से। तो यहां पे जैसे ही इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट हुआ, काफी अच्छा मूव मिला, यहां पे वापस से आपको देखने को मिलेगा एक और इनसाइड कैंडल बनी, उसका ब्रेकआउट हुआ, काफी अच्छा मूव मिला। तो ऐसे करते करते मार्केट जो हमने नेक्स्ट रेजिस्टेंस डिस्कस किया था वहां तक जा चुका है और आज के दिन एक और मार्केट ने फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया है जो कि 840 के आसपास, 830 से 840 की रेंज में हमें देखने को मिल रहा है। अब जैसा मार्केट ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास से सेलिंग दिखाना चालू किया है, पर बायर्स ऑलरेडी काफी अच्छे प्रॉफिट में है, तो इनके लिए हम टारगेट करते हुए सेलिंग साइड पे प्लान नहीं कर सकते। जैसे मार्केट फ्लैट खुल के नीचे भी जा रहा है तो थोड़ा बहुत नीचे जाके वापस से बाइंग में जा सकता है, क्योंकि ज्यादा मार्केट किनको टारगेट कर सकता है, एक तो ये जो सेलर्स आए इनको, और दूसरा यहाँ पे जो ये टॉप लेवल के आसपास बाइंग करके एंटर हुए होंगे, जो अभी भी होल्ड करके बैठे होंगे, उनको मार्केट टारगेट कर सकता है। नीचे वाले बायर्स पे उतना खतरा भी नहीं बढ़ेगा, तो थोड़ी बहुत सेलिंग हो सकती है, उसके बाद मार्केट वापस से बाइंग में जा सकता है। गैप अप खुल के मार्केट ऊपर निकल रहा है तो भी हम बाइंग साइड पे फोकस रखते हुए चल सकते हैं। गैप डाउन खुल रहा है मार्केट तो उस केस में भी सेम प्लान रहेगा कि मार्केट अगर डायरेक्टली ऊपर जा रहा है तो बाइंग साइड पे प्लान रख सकते हैं, नीचे निकल के वापस से हाई को ब्रेकआउट करे तब भी बाइंग साइड पे प्लान रखते हुए चल सकते हैं। बीच का एरिया, ये जो बीच का एरिया होने वाला है थोड़ा सा जिगजैग वॉलेटाइल जरूर हो सकता है, जैसे मार्केट थोड़ा नीचे गया फिर वापस से ऊपर आ रहा है, तो इस तरह से हम प्लान कर सकते हैं, पर अल्टीमेटली डायरेक्शन, मेजर डायरेक्शन हमारा बाइंग साइड पे रहना चाहिए। अग्रेसिव होकर सेलिंग करने का अभी कोई मौका नहीं दिख रहा जब तक ये ब्रेकआउट वगैरह हुआ है, अच्छे से ब्रेकआउट सस्टेन भी करता हुआ नजर आ रहा है। तो ब्रेकआउट जब तक फेल नहीं होता है तब तक हम अग्रेसिव होकर सेलिंग साइड पे नहीं सोचेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल्स की अगर बात करते हैं तो ये कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे 25,020 के आसपास, 160 के आसपास, और डाउन साइड पे जहां पे अभी हम इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेके खड़े हुए हैं, ये सारे लेवल्स पुराने ही हमारे मार्क है, 656 के आसपास, 821 के आसपास, ये नीचे के लेवल्स कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं करे गए हैं, 500 के आसपास। तो सिंपल सा एक लाइन में प्लान कैसा बना कि काफी अच्छा बाइंग में मूव हुआ है, तो उसी साइड पे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम प्लान करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि काफी अच्छा बाइंग में मूव हुआ है। अब इस तरह से वापस से यहाँ पे सेलिंग में चला जाए, इसके चांसेस 1% के रहते हैं सिर्फ, 98% टाइम, 99% टाइम ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। तो उस साइड पे मेरा कोई भी माइंडसेट नहीं है, एक दिन मैं वेट एंड वॉच करना पसंद करूंगा, फिर आगे हम वहां पे प्लान करते हुए चल सकते हैं अगर ये ब्रेकआउट वगैरह फेल होता है तो। फिलहाल कल के लिए जो यहाँ पे चार्ट देखते हुए लग रहा है, बाइंग में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम उसको यूज करते हुए चल सकते हैं। अब सेंसेक्स की अगर बात करते हैं तो कल इसकी एक्सपायरी होने वाली है। जैसा आप देखेंगे यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी, काफी अच्छा ब्रेकआउट हुआ, उसी कैंडल के अंदर में हम 2 दिन यहाँ पे होल्ड करते रहे, पॉज लेते रहे, अभी वापस से मार्केट ने गैप डाउन खुल के ऊपर निकलना चालू कर दिया है। तो काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है जहां पे एग्जैक्टली हमने 81,500 के आसपास यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके क्लोज किया है। तो अगर यहां से मार्केट क्रॉस करता है तो कुछ और यहाँ पे कॉल सेलर्स बैठे होंगे, कुछ और यहाँ पे सेलर्स अभी भी होल्ड कर रहे होंगे, क्योंकि राउंड नंबर लेवल के आसपास मार्केट ने क्लोज किया है। तो इसके ऊपर कैरी फॉरवर्ड मोमेंटम में हम कुछ मोमेंटम प्लान करते हुए चल सकते हैं। सेलिंग का अग्रेसिव होकर यहाँ पे भी कोई सिनेरियो अभी नहीं बन रहा है। इसके बीच में मार्केट थोड़ा बहुत वॉलेटाइल जरूर हो सकता है, पर अल्टीमेटली मेजर डायरेक्शन हमारा बाइंग साइड पे रहना चाहिए। तो सेम कंडीशन रहेगी जैसा हमने निफ्टी 50 में डिस्कस करा। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं जहां पे ये कुछ लेवल्स हमारे काम के रहेंगे। यहां पे जैसा आप देखेंगे 500 के आसपास हमने एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेके यहां पे सेलिंग में क्लोज किया है, तो कुछ सेलर्स यहां पे बैठे होंगे। 889 के आसपास यहां से हमने ब्रेकआउट करना चालू किया है, तो ये हमारा अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है। इसके नीचे 500 का साइकोलॉजिकल लेवल आएगा। यहां पे हम चाहें तो एक माइनर लेवल मार्क कर सकते हैं 800 के आसपास, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट लेवल हमारे 82,044 के आसपास और उसके ऊपर 82,612 के आसपास रहेंगे। प्लान कैसे रख सकते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा, थोड़े बहुत सेलर्स यहाँ पे आए होंगे तो उनको उनकी पोजीशन को टारगेट करते हुए यहाँ पे हम बाइंग साइड पे प्लान रखते हुए चल सकते हैं।
अग्रेसिव होकर सेलिंग करने का भी यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आपको निफ्टी 50 में एक्सप्लेन करा, ये ऊपर के लेवल के बायर्स को भले ही मार्केट परेशान कर सकता है, पर नीचे से जो बायर्स बैठे हैं, यहाँ से भी जो बायर्स बैठे हैं वो अभी काफी अच्छे प्रॉफिट में है। तो गैप फ्लैट खुल के मार्केट नीचे आ रहा है तो वापस से अगर हाई को ब्रेकआउट करता है बाइंग में प्लान कर सकते हैं। गैप डाउन खुल के भी नीचे आ रहा है तो वापस से बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुल जाता है मार्केट इसके ऊपर तो भी ये लोग ट्रैप हो जाएंगे, तो मार्केट 1-2 मिनट भी यहाँ पे सस्टेन कर जाता है तो बाइंग साइड पे कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उस साइड पे हम फोकस रखते हुए चल सकते हैं। सो ओवरऑल एक लाइन में सिंपल सा वैसा ही प्लान है जैसा हमने निफ्टी 50 में डिस्कस करा, ज्यादा कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं है। तो यही मेरा प्लान बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी सेंसेक्स एक्सपायरी, थैंक यू।